तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ गुंडों को जो कि लुसीना को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, जिसमें एक गुंडा दूसरे गुंडे से पूछता है कि क्या हम लोग पकड़े जा सकते हैं। तो दूसरा गुंडा बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग नहीं पकड़े जाएंगे, और वैसे भी अभी किंग मेजुलिक में है तो कोई चांस नहीं बनता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँचे। और तभी दिखाया जाता है आसमान को जो पूरे काले बादलों से घिरा हुआ है और अचानक तेज से बारिश होने लगती है, जिसमें एक गुंडा बोलता है कि बारिश का मौसम तो था नहीं, तो इतना अचानक से बारिश कैसे होने लगा। फिर बोलता है कि ऐसे बारिश में तो हमारा घोड़ा आगे चल ही नहीं सकता है, और मुझे लगता है कि ऐसे हालत में अभी हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद जब बारिश एंड होगी तब हमें जाना चाहिए। तभी सामने वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गुफा है। तो एक गुंडा बोलता है कि क्यों ना हम बारिश रुकने तक उस गुफे में शरण ले ले, और जैसे बारिश ख़त्म होगी उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएं। तो उसकी बातें मानकर बाकी गुंडे वहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद एक गुंडा लुसीना को देखकर बोलता है कि क्यों ना हम लोग इसे अभी मार देते हैं। तब दूसरा गुंडा बोलता है कि नहीं, अगर हम लोग इस लड़की को इस टाइम मारेंगे तो इसका डेड बॉडी जल्दी ढूंढ लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। और इधर लुसीना गुंडे लोगों की बातें सुनकर सोच रही होती कि क्या ये लोग मुझे मार देंगे अभी। उसके बाद सोचती इसका मतलब तो ये है कि मैं और हक्कन का चाइल्ड दोनों मुसीबत में है, इसलिए मुझे कैसे न कैसे करके इस मुसीबत से बचना होगा, और मुझे लगता है कि मुझे इस टाइम जल्दी से जल्दी भाग जाना होगा यहाँ से। उसके बाद वो भागने का ट्राई कर रही होती है, और पीछे से गुंडे लोग बोल रहे होते हैं कि जल्दी उसको पकड़ो, वो कहीं और ना जाने पाए। और इधर हमारी लुसीना भागने का पूरा ट्राई कर रही होती है, पर अचानक से उसके पैर में कुछ फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसे चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है और सोचती है क्या ब्लड निकल रहा है। उसके बाद सोचती क्या हक्कन का चाइल्ड, ऐसे वो सोच ही रही होती। तभी गुंडे लोग बोलते हैं कि देखो वो वहाँ है, जल्दी जाकर पकड़ो। उसके गुंडे बोलते हैं कि तुम मूर्ख लड़की, तुम ऐसे कैसे सोच ली कि तुम हमारे नज़रों से इतनी आसानी से भाग सकती हो। उसके बाद एक गुंडा बोलता है कि अब हम लोग को इसे मार देना चाहिए, अगर हम लोग और लेट करें तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर दूसरा गुंडा बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, और हमें इसे मारकर बस इसका डेड बॉडी को कहीं दूर फेंक देना होगा ताकि हम लोग जल्दी ना पकड़ा सके। उसके बाद जैसे वो लोग मारने जा रहा होता है तभी सामने से दो इंसान आता है और उन दोनों गुंडों को मार देता है। और ये देखकर हमारी लुसीना एकदम चौंक जाती है और सोचती कि ये लोग कौन है, क्या ये हक्कन है। उसके बाद बोलती कि हक्कन ये आप हो। तभी उसमें से एक इंसान अपना मुखौटा हटाता है और बोलता है हक्कन तुम वही जंगली इंसान का बात कर रही हो ना जिससे तुम शादी की हो। उसके बाद बोलती है कि बहन तुम मुझे कैसे नहीं पहचान रही हो, मैं हूँ तुम्हारा भाई, और लुसीना तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गया। और ये देखकर तो लुसीना बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किंग की साइड, जो कि महल वापस आ चुके हैं। और उसके बाद वहाँ गार्ड जो होता है वो देखकर बोलता है कि महाराज आप इतनी जल्दी यहाँ आ गए। तो महाराज बोल रहे होते हैं कि मुझे अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। और इधर जो गार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि अब आगे क्या होगा। उसका सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है महल में बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है और किंग महल के अंदर आ चुके हैं। और देखते हैं कि आसपास के सारे लोग इतने उदास और अजीब टाइप से। तो सोचते हैं कि जब मैं यहाँ से दूर था तो कुछ हुआ था क्या महल में, सब कुछ इतने अलग क्यों लग रहे हैं। और तभी टीटी पीछे से आ रही होती है जो बोल रही होती है कि महाराज। तभी महाराज बोल रहे होते हैं कि तुम तो लुसीना की पर्सनल मेड हो ना। तो टीटी बोलती कि हाँ महाराज। उसके बाद पूछते हैं कि मैं जब यहाँ से बाहर था तो कुछ हुआ था क्या, मतलब क्वीन प्लेस में कुछ हुआ है। तो बोल रही होती है टीटी कि हाँ महाराज आपके महल छोड़ के जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद बताती कि महाराज फॉर्मर क्वीन ने हमारी लुसीना को ब्लैक मैजिक के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और एक रूम में बंद रखा है। अब जैसे किंग को ये सच्चाई पता लगती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि मुझे इसी टाइम लुसीना के पास ले चलो। उसके सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है किंग और टीटी लुसीना के रूम में पहुंच चुके हैं। उसके बाद सोचते हैं कि लोग गैरेट की बातों पे कैसे भरोसा कर लिए कि लुसीना ब्लैक मैजिक करती है, वो लोग इतनी जल्दी गैरेट के जाल में कैसे फंस सकते हैं। उसके बाद किंग जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि लुसीना कहीं पे नहीं है और लुसीना को वहाँ ना पाकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना के साइड, जहाँ पे उसका सौतेला भाई बोल रहा होता है कि तुमसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गया लुसीना, और लुसीना बहुत ज़्यादा डर रही होती है उससे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट के मोमेंट को, जिसमें उसके सौतेले भाई को खाने के लिए एक ब्रेड मिला होता है, जिसमें वो बोल रहा होता है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं इस तरह का खाना खाऊं। तो उसका गार्ड बोल रहा होता है कि सॉरी माय लॉर्ड, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है और हमारे पास फूड भी नहीं बाकी है, तो अब हमें यही खाना पड़ेगा और हम लोग दूसरा फूड अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये सुनकर उसका सौतेला भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस गार्ड पे प्लेट चलाकर मारता है और बोलता है तो क्या हुआ, अगर हम लोग के पास मनी नहीं है तो तुम जाओ और कमा कर यहाँ लेकर आओ। उसके बाद उसका सौतेला भाई वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि मुझे नहीं पता कि इस टाइम मेरी मॉम कहाँ है और क्या कर रही है, वैसे भी बहुत दिन से मैंने उन्हें देखा तक नहीं है। उसके बाद सोचता है कि सारे सर्वेंट लोग कुछ नहीं करते यहाँ पे, बस केवल बहाना बनाते रहते हैं।
ऐसे वो सोच कर जा ही रहा होता है, तभी एक गार्ड की एंट्री होती है जो उससे बोलती है कि माय लॉर्ड आपसे मिलने कोई आया है। तो वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरे से मिलने कौन आया है, वो भी इस टाइम। उसके बाद बोलता है कि जाओ ठीक है, मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जादूगर को, जिससे उसका सौतेला भाई बात कर रहा होता है कि कमीने जादूगर, तुम ही थे ना वो जिसने कहा था कि मैजुलिक में जाकर उनके पूर्वजों के यहाँ से खजाना लूट कर लाओ, जिसके कारण मैं इतने बड़े मुसीबत में फंस गया था। तो जादूगर बोलता है कि काम डाउन माय लॉर्ड, मेरे पास इससे भी निकलने का एक सॉल्यूशन है, वो भी बहुत अच्छा सा। बस आपको मेरी सारी बातें माननी होंगी जैसे जैसे मैं बताऊंगा। अगर आप मेरी सारी बातों को मानोगे तो ब्रियोन के राजा आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो लालची भाई बोलता है अच्छा बताओ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद फिर वो जो जादूगर होता है वो उसके कान में कुछ कुछ बताता है। तो उसकी बातें सुन के लालची भाई बोलता है तो इसका मतलब बस मुझे लुसीना को यहाँ पकड़ कर लाना होगा, है ना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना के साइड, जहाँ पे उसका लालची भाई बोल रहा होता है जादूगर से कि तुमने तो कहा था कि इसका चाइल्ड नहीं मर सकता है, जाकर चेक करो कि मरेगा कि नहीं। उसके बाद वो जादूगर लुसीना का चाइल्ड को चेक कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सोचता है कि चलो बहुत रिलीफ मिला है ये जानकर कि इसका बच्चा ठीक है, अगर कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते। तो ये सब सुन के लुसीना सोच रही होती है कि आखिर ये लोग मेरी बेबी का इतना ज़्यादा परवाह क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। तभी उसका लालची भाई जादूगर से बोल रहा होता है तो क्या अब हम लोग लुसीना को वापस लेके जा सकते हैं। तो जादूगर बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, अभी हम लोग इसको लेके जा सकते हैं। तो लुसीना बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि तुम लोग मुझे कहाँ लेके जाने का प्लान कर रहे हो। तो उसका भाई बोलता है कि बा तुम तो इतना बोलने लग गई, जबकि तुम इतनी गूंगी जैसी रहती थी, ऐसा लग रहा है कि वो जंगली लोग तुमको बोलना सिखा दिए है। उसके बाद लालची भाई गार्ड लोग को बोल रहा होता है कि इसको पकड़ के महल ले चलो। और इधर लुसीना बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से खुद को जाने से रोकना होगा। उसके बाद बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे तार किंगडम वापस जाना है। तो ये सुन के उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसको पकड़ कर बोलता है कि तुमको क्या लगता है तुमको हम लोग इस तरह से जाने देंगे, और तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारे तार किंगडम जाने के बाद मुझे और मेरी मॉम को कितना सफ़र करना पड़ा है, वो भी तुम्हारे कारण। उसके बाद बोलता कि एक तो तुम हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दी हो और अब तुम मेरे से जबान लड़ाने का हिम्मत कर रही हो। लगता है पास्ट के मार को तुम भूल गई हो, एक बार फिर से मारूंगा ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। और ये सब सुनकर लुसीना बहुत ज़्यादा डर रही होती है। और उसके बाद वो सारे लोग मिलकर लुसीना को जैसे मारने वाले होते हैं, तभी उसका लालची भाई आसमान में देखता है तो देखता है कि ड्रैगन उसके सामने ही आ रहा है और ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। उस वक्त सारे लोग डर जाते हैं और सोचते हैं क्या एक ड्रैगन। और इधर लुसीना ड्रैगन को देख के रिलीफ फील कर रही होती है और इधर उसका सौतेला भाई बहुत ज़्यादा डर जाता है ड्रैगन को देखकर। और वो जादूगर से बोलता है कि तुम ड्रैगन के बारे में तो कुछ नहीं बताए थे, बल्कि तुमने ये कहा था कि ड्रैगन अभी हम लोग से बहुत दूर रहेगा और आएगा भी नहीं। उसके बाद देखता है कि जादूगर तो कहीं नहीं है। उसके बाद सोचता है कि मतलब जादूगर बहुत पहले ही भाग गया ड्रैगन को देखकर। तभी वो अपने सैनिक लोग को बोल रहा होता है कि यहाँ से जल्दी से भागो। और इधर हक्कन बोल रहा होता है लुसीना को कि लुसीना तुम जल्दी अपनी आंखें क्लोज करो। और इधर हक्कन एकदम यमराज के अवतार में होता है जो सबको बस मारे जा रहा होता है। और ये देखकर उसका लालची भाई बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागने का कोशिश कर रहा होता है। तभी हक्कन उसके क्लोज आकर बोलता है कि तुम ही थे ना वो जिसने हमारे पूर्वजों के खजाने को लूटने का कोशिश किया और भूल गए, तुम्हारी मॉम की रिक्वेस्ट पे तुम्हारी लाइफ को छोड़ा था मैंने, और तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम अब मेरी वाइफ को किडनैप कर रहे हो। तो उसका भाई बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी है, मैं आपको समझाता हूँ। और ये सुन के हमारे किंग और ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या मुझे इसे टुकड़े टुकड़े काट कर जानवरों के सामने चढ़ने के लिए रख देना चाहिए। तभी हमारी लुसीना बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है कि हक्कन प्लीज़ आप ये सब रोक दीजिए, अब आप मत कीजिए और बहुत हो गया। तो किंग लुसीना को देखते हैं और डर जाते हैं और उसके क्लोज आकर बोलते हैं कि लुसीना आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, गैरेट ने तो मुझे ये कहा था कि तुम पनिशमेंट से डर कर यहाँ भाग गई, पर तुम ऐसे मुसीबत में कैसे फंस गई। तो लुसीना बोल रही होती कि प्लीज़ सबसे पहले मुझे महल वापस लेके जाइए, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसका सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो चुका है और पृष्ठ महाराज के पास आके बोल रहे होते हैं कि लुसीना का बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका है, पर भगवान का शुक्र है कि आपका चाइल्ड बिल्कुल ठीक है। उसके पृष्ठ बोल रहा होता है कि महाराज आप काफ़ी दिन से सोए नहीं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तो किंग बोल रहे होते कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम निपटाना है जो मैं पहले छोड़ दिया हूँ। उसके बाद बोलता है कि जिसने मेरी वाइफ को ऐसे फंसाने की कोशिश की, सबसे पहले मैं उससे निपटना चाहता हूँ। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।